अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी पूरी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का पहला रोज़ा हो चुका है, तो आज ये मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ आलू की कचौरियाँ। तो मैंने कहा आपकी ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो ये देखिए, जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जो कि अजवाइन जो होती है वो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम नमक का। और मैं 1.5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ घी का। ये डो में बहुत ही ये सॉफ्ट पन लाता है घी जो होता है। ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी के साथ इसका ज़रा खस्ता सा टेस्ट आता है। तो ये इसको हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को, नमक को, सब चीज़ों को अपने हल्के से मसल लेना है, फिर सादे पानी से गूंद लेना है इसको आटे की तरह। ये देखिए जी, मैंने इसको गूंद लिया है। तो ये इसको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक कपड़ा गीला करके आपने उसके ऊपर डाल देना, ताकि ये ना खुश्क ना हो। अपने वेट कपड़े के साथ इसको कवर करना है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये अब इसकी जी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए ये 2 बड़े आलू हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। तो ये इसकी फिलिंग तैयार करेंगे हम इसके साथ, आलू के साथ। तो ये इसी तरह आप इसके चिकन के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ आप चिकन भी ले सकते हैं। तो ये स्पाइसेस हैं जी, ये धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। 2 जी 3 हरी मिर्चें हैं, 2 चम्मच बेसन के हैं। तो ये इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पैन में मैंने लिए है जी 2 चम्मच जी ऑयल के। तो अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक क्रश किया हुआ। इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है गार्लिक को। देखिए जी, ये जैसे ही ये थोड़ा सा गोल्डन होता है, तो इसमें डाल देंगे जी 1 चम्मच ज़ीरे का। थोड़ी सी कलवंजी डालेंगे। तो इसको भी हमने ऑयल के में फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, ये फ्राई हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, ताकि गार्लिक जो हमारा वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। थोड़ा सा हम इसको पानी का छींटा देंगे। तो अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। एक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि जो प्याज का पानी है वो खुश्क हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लेंगे गार्लिक के साथ। तो अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे जी, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, हल्दी और मिर्च। ये डाल के हम इसको भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी पानी, ताकि ये मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। पानी का छींटा देंगे थोड़ा सा। ये देखिए जी, मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें, जो कि हमने बारीक काट के रखी हुई थी। ये हरी मिर्चें डाल देंगे। स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो मिर्ची तो ज़्यादा डाल लेंगे। तो ये मैंने अब डाल दिया जी 2 चम्मच बेसन के। बेसन को भी हमने मसाले के साथ भून लेना है, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और ये इसको अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेना है मसाले के साथ हमने। ये देखिए जी, अच्छे से बेसन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो अब मैश किए हुए आलू हम डाल देंगे इसमें। इसी रेसिपी के साथ आपने इसी तरीके के साथ आप चिकन की कचौरियाँ बना सकते हैं। चिकन का कीमा ले लें, बीफ का कीमा ले लें। तो इसी रेसिपी के साथ आप उसको तैयार कर सकते हैं। देखिए, मसाले आलू जो है मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। तो मसाला अच्छे से आलूओं में मिक्स हो चुका है। ये देखिए इसके। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ। ये देखिए, उसके साथ इसका कलर ही चेंज हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन के साथ ये। तो धनिया ज़रूर डालना है, धनिया के बगैर तो इसकी शक्ल ही नहीं आती। अब ये इस बॉल में निकाल के हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये डो जी हमारा रेस हो चुका है। इसको भी एक दफ़ा मैं फिर से गूंद के इसको स्मूथ कर लूँगी। ये देखिए जी, एक दफ़ा से फिर इसको गूंद लेना है, ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। ये है जी।
डो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेते हैं जी, एक स्लेट उसके ऊपर रखते हैं, इस हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसको अच्छे से फैला लें डो को। इसको ऐसे हाथों के साथ आपने अच्छे से फैला लेना। ये देखें जी, अब इसके हम पेड़े कर लेंगे उस हिसाब से, जितना पेड़े का साइज़ हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा दरमियाने साइज़ का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, दरमियाने साइज़ के हमने इसके बॉल से पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए इतना का साइज़ हमें चाहिए कचौरी का, तो हम उस हिसाब से इसका पेड़ा बनाएंगे। इसी तरह से सारे पेड़े बना लेने। ये देखिए जी, मैंने सारे इसके बना लिए। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इसको हल्के हल्के हाथों के साथ फैला लेना है। ये आप बेलने के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत बारीक नहीं बेलना है, इसलिए मैं हाथों के साथ ही इसको फैला रही हूँ। ऐसे अपने हाथों के साथ इसको हल्के हल्के करके फैला लेना है। देखिए थोड़े से उसके हो गई है गुलाई में, और ये ना तो ये मोटी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा बारीक है। तो अब जी हम फिलिंग का जो आलूओं का हमने अमेज़ा बनाया है उसका एक बॉल सा बना के हम इसको दरमियान में इसके रखेंगे, और साइडों से ऐसे उठा के आपने इसको सारा बंद कर देना है। ऐसे साइडों से सारे चारों तरफ से उठा के अमेज़े को अंदर दबा कर आपने इसको चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने अपनी कचौरी जो है वो तैयार कर लेनी है। ये अच्छे से ये बंद हो गई है इसको। तो इसको अब हम अच्छे से इस तरह से दबा के थोड़ा सा फैला के इस तरह से इसकी साइज़ कचौरी का बना लेंगे। इसी तरह से मैं एक और आपको बनाना बताती हूँ कि ये देखें जी, रिपीट में बता रही हूँ। ये ऐसे इसको पेड़े को उठा कर थोड़ा सा अपने हाथों के साथ चौड़ा करके इसको फैला लेना है। ये देखिए ट्रे पे रख के इसको हमने हल्के हाथों के साथ ऐसे फैला लिया। इक्वल कर लेना है, इसके किनारे जो सारे वो इक्वल हों। तो अब जी ये फिलिंग रखेंगे इसके दरमियान में हम ऐसे इसका वो बॉल सा बना के हम दरमियान में इसके फिलिंग के लिए रख देंगे, और ये चारों तरफ से उठाकर इसको हमने बंद कर देना है। ऐसे इसके चारों तरफ ये देखें, ऐसे आपने गुलाई में इसको घुमाते हुए इसको दबा कर ऐसे बंद कर देना है। ये देखें जी, ये देखें कितनी अच्छी कचौरी हमारी तैयार हुई है। ये देखें, इसी तरह से हम तमाम अपनी कचौरियाँ जो वो तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने सारी कचौरियाँ जो इसी तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को गरम कर लिया है, लेकिन आपने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ ऑयल में डालेंगे तो ये फ़ौरन से ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से इन्हें अच्छी तरह से नहीं पकेंगी। ये देखें जी, हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। तो आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं इसको करना। तो अब इसको निकालते हैं जी हम सर्विंग प्लेट में, और दिखाते हैं इसकी आलू की कचौरियों की फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, फ़ाइनल लुक हमारी कचौरियों की कितनी खूबसूरत तैयार हुई हैं। अफ्तारी में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और खाने में भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी घर की चीज़ बनी हुई का तो वैसे ही क्या जवाब है, लाजवाब बनती है घर में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रमज़ान अफ्तारी के लिए नई से नई आइडियाज़ और वीडियोस देखने को मिले। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।